ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। माँ जगदम्बा को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी अति गोपनीय, पवित्र, समर्पण प्राणियों का उपकार करने वाला महामुनि। इसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम है शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता। देवी के छठे रूप को कात्यायनी देवी कहते हैं। सातवां काल रात्रि, आठवां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण में जाता है, उसका कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती है। उन्हें शौक दुख भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक माँ जगदम्बा का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही उदय हुआ है। हे देवेश्वरी, आपका जो चिंतन करते हैं, आप उन्हें निसंदेह रक्षा करती हैं। हे चामुंडा देवी, प्रेत पर आरूढ़ होती है। वाराही देवी भैंसे पर सवारी करती है। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है। महेश्वरी देवी वर्षभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी देवी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वर्षभ पर आरूढ़ देवी ईश्वरी देवी ने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे हैं। ब्राही देवी हंस पर बैठी है, सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार से योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवाय और बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा युक्त है तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुभूषित है। ये समपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये इन देवियों के हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति खेटक तोमर परशु कुंड त्रिशूल आदि अस्त्र धारण किए हुए हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, आपको नमस्कार है। भय का नाश करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। आपकी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली, हे जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नेतृत्व कोण में खड़ग धारिणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शिव धारिणी देवी, आप मेरी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, तुम मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी, इस प्रकार शव को वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया विजया भी मेरी रक्षा करो। वाय भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता देवी, मेरी रक्षा करो। उदयतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा देवी मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी त्रिनेत्रा नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शाकिनी, कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी भी रक्षा करे। जीहा में सरस्वती देवी मेरी रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की, चंडिका कठ प्रदेश की, चित्र घंटा गले की, महामाया तालू में रहकर, कोमाक्षी ठोडी की, सर्व मंगला देवी मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरवा की, धनुष धरी मेरुदंड में रहकर,
कमर की मेरी रक्षा करे। कंठ के बाहर नील गिरवा और कंठ की नली में नलकुबरी भी मेरी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी, अंगुलियों में अंबिका देवी सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर मेरी रक्षा करे। भगवती कोटि भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। समपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों चरणों की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलवों में रहकर मेरी रक्षा करे। अपने राड़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा काली देवी नखों की और ऊर्ध्व केशिनी मेरे केशों की रक्षा करे। राम बलियों की छिद्रों में कौबेरी त्वचा की बागेश्वरी देवी पार्वती देवी मेरी रक्त की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशम में पद्मावती देवी चुंडामती देवी मेरी रक्षा करे। नख के तेज को ज्वालामुखी देवी जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर मेरी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, हे छत्तेश्वरी छाया की धर्मचारिणी देवी मेरे अहंकार, मेरे मन, मेरे बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वृक्ष धारण करने वाली वृक्ष हस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, उदान समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। इन विषयों को अनुभव कराने वाली स्पर्श शब्द आदि योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। सत्व गुण, रजोगुण, तपोगुण की सदा रक्षा करे। हे नारायणी देवी मेरी आयु की रक्षा करे। वैष्णवी देवी मेरी धर्म की रक्षा करे। चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी देवी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिका देवी तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्र परिवार की रक्षा करो। हे भैरवी देवी मेरे पति की रक्षा करो। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग को श्रेम करी रक्षा करे। हे देवी जो स्थान कवच में कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे लिए सुरक्षित है क्योंकि आप विजयशालिनी पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहते हो तो मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी न जाया करे। कवच का पाठ करके ही घर से बाहर निकले। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोगों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवता के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ पाठ करता है देवी उसे कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह अपमृत्यु से रहित भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि बीमारियां उसका कोई बुरा नहीं कर सकती। कनेर, भांग, अफीम, दत्तूरे आदि का स्थामर, विष, बिच्छू आदि के काटने से जड़ा हुआ जहर भी इस देवी के कवच द्वारा नष्ट हो जाता है। इसका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने भी प्रयोग होते हैं, जितने भी मंत्र तंत्र होते हैं वह इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही देखते नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, डाकिनी, शाकिनी, पिशाच, भूत, प्रेत आदि भी अनिष्टकारी देवता हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते देखते भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कृति से विभूषित भूतल पर
श्रेयस के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्त सती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत का कानून सहित या पृथ्वी टिकी है तब तक वह अपने पुत्र पौत्र परंपरा सहित बना रहता है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उन परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याण में शिव जी और माता पार्वती जी के साथ आनंद के साथ रहता है। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।